चैप्टर 1 मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 1 एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अब आप देख ले कि आपको ये फोर ऑप्शन दिए, इसमें से क्या करेक्ट है। अब ये आपके पास ए जो है बी प्लस सी माइनस सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम इसको प्रूव करके देख लेते हैं कि ये कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब जब भी आप इस ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी आ जाएगा, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ए सी आ जाएगा। और ये आपके पास अगर इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस जो है आप रीड करोगे तो आपके पास प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और इस तरह ए डी आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आता है, ए बी ए सी माइनस ए डी। ठीक हो गया। अब आप इसे देख लें कि ए की पावर आर है, फिर डॉट का मतलब कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जहाँ पर ए की पावर -7 है और यहाँ फिर डिवीजन का साइन है और ए की पावर एस है। अब हम इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है। इसको पहले तो आप ऐसे करें कि ए आर माइनस एस, बल्कि एक मिनट, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ए आर ऐसे ही रहने दें, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी ऐसे ही रहने दें। ठीक है, अब आप क्या करें कि ये डिवाइड है ना, तो इसका मतलब है इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएं। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसमें ए आर मल्टीप्लिकेशन का साइन ए की पावर माइनस एस, अब इसके पास क्या है, साइन प्लस है, जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो इसका भी साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है, ए की पावर आर हो गई, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन ऐसे ही रहा, जब सेम साइन होते हैं तो वैल्यूज ऐड हो जाती हैं। अब आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, वो कैसे लिखेंगे, ए आर को ऐसे ही छोड़ दें, आप ए जो है इसको डिनोमिनेटर में ले आए तो ये माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए की पावर आर है और आपके पास डिनोमिनेटर में ए की पावर +2s है। अब देख रहे इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन ठीक आता है, ये देख रहे हमारे पास हमने ये वाला ऑप्शन करेक्ट कर लिया। अब आपके पास ए बी जो है इस रेडिकल के साइन के अंदर इनक्लोज है। ठीक है, ऊपर आपको एन दिख रहा है, एन इंडेक्स है। ठीक है, और आपके पास एक रेडिकल एक्सप्रेशन है। अब देखते हैं कि इसको हम किसके इक्वल करते हैं। देखिए, हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि जब भी आपके पास इस तरह से रेडिकल के साइन के ऊपर कुछ भी लिखा हो वो कहलाएगा nth रूट है। ठीक है, इसी तरह ये स्क्वायर रूट होता है, जो भी पावर होगी आप उसको 1/n की फॉर्म में इस तरह से शो करेंगे। ठीक है, अब इसको आप कैसे दिखाएंगे, 1/n। तो अब देख लें इसमें आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इसमें हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 4 देखते हैं, विच नंबर इज अ सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब हम पहले इसको समझते हैं कि इसमें से कौन सा नंबर जो है वो खुद ही का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब देखें, अगर मैं 3 को लिखूं तो ये खुद का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो इस तरह से होता है ना, 1/3, यानी उनका कहने का मतलब है कि हम उसको 1/3 में ना लिखें मगर वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। ठीक है, अब -3 को भी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो 1/-3 है, यानी कि ये तो खुद का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये कि आप उसको डिनोमिनेटर में लेके ना जाएं। अब अगर देखो -1, अब अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखें तो आप उसको यूं लिखना चाहेंगे। ठीक है, अगर आप यूं लिखना चाहेंगे तो मैथ्स में तो हम इसको जब रीड करते हैं, अगर 1/1 है, ठीक है, और प्लस इंटू माइनस, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, माइनस और फिर -1 ही आ जाता है। यानी कि आप नोटिस करो कि अगर आप इसको इस तरह से ना भी लिखो तब भी वो आपके पास यही ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो यानी कि -1 जो है वो खुद का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, 0 तो आपके पास क्या है, 0 के अगर नीचे कुछ नहीं तो 1 है, मगर अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखोगे तो 1/0 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि ये तो 0 है, मगर अगर आप ऐसे लिखोगे ये तो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि दोबारा से आपको 0 तो नहीं दे रहा ना। ठीक है ना, यानी कि अगर मैं 1/-3 को डिवाइड करूँ तो दोबारा से आपको तो -3 नहीं दे रहा। इस तरह अगर इसको मैं 1/3 को लिखूं और मैं 1/3 को डिवाइड करूँ तो दोबारा तो मुझे 3 नहीं मिल रहा। मगर अगर मैं -1 को इस तरह से डिवीजन फॉर्म में लिखूं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं और 1 को 1 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास -1 ही आ जाता है। तो यानी कि आपके पास -1 जो है वो खुद ही का जो है
सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। अब आप देखें विच नंबर इज अ सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो अब हम कह सकते हैं कि जो सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कौन सी वैल्यू है, वो आपके पास -1 है, तो आपके करेक्ट ऑप्शन -1 हो गया। अब वो कहते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन जो आपके पास ए रेडिकल के साइन के अंदर है वो क्या है, रियल है, इंटीजर है, इरेशनल है कि रैशनल है। अब आप देखिए कि हम पहले तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं, ठीक है ना। रियल नंबर की डेफिनेशन हम ये पढ़ते हैं कि यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर। जब आप रैशनल पढ़ते हैं तो उसमें आपके पास इंटीजर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, और उसमें आपके पास फ्रैक्शन में भी वैल्यू आ जाती है, ठीक है, और इसमें वो वैल्यू आ जाती है जैसे कि पाई आ गई, ई हो जाता है, इस तरह की वैल्यू आपके पास आती है। इसकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं। अब वो कहता है कि अगर ए कोई पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर तो 25 भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर तो 4/9 भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर आपके पास 5 भी हो सकता है, ठीक है, यानी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है आपके पास, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हम उसको ना तो इंटीजर कह सकते हैं, मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि वो हर दफ़ा आपके पास इंटीजर आए, ज़रूरी तो नहीं है वो हर मर्तबा आपके पास जैसे फ्रैक्शन में वैल्यू आए, ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि अगर मैं 25 को इसके अंदर डालूँ तो सॉल्व करूँ तो मेरे पास 5 आता है। अगर मैं 4/9 जाता है 2/3, और अगर मैं 5 को डालूं तो ये आपके पास एक तरह से इरेशनल वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये भले आपके पास 2/3 रैशनल हो सकता है, ठीक है, 5 आपके पास कोई इंटीजर्स हो सकता है। तो इसका मतलब कहने का है कि पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब है हमारे पास रियल नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक हो गया ना। तो यानी कि हम इसमें क्या कह सकते हैं कि अगर ए पॉजिटिव है तो आपके पास ए का जब भी आप कोई भी पॉजिटिव नंबर डालें तो वो आपके पास यानी कि ज़रूरी नहीं कि इंटीजर इरेशनल रैशनल हो, यानी कि इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, रियल नंबर। अब नेक्स्ट आप एमसीक्यूज देखिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, यानी कि आप बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आप बी को यहाँ छोड़ दें, ठीक है, इस ए के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है तो प्लस है। सेम वैल्यू अपोजिट साइन कट के आपको क्या देते, 0, यानी बी का आंसर आपके पास क्या आ जाता है, 0। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप क्या ऑप्शन कर देंगे, बी का आंसर 0, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब ए डॉट बी यानी ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं इज इक्वल टू 1, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बी का आंसर आपने निकालना है, बी को इधर ही छोड़ें, ये ए मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/a। अब 1/a का ऑप्शन का है आपके पास, वो यहाँ पर है, ठीक हो गया। एमसीक्यूज नंबर 8 और 9, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी y² - 17 इज इक्वल टू व्हाट। आपको 4 ऑप्शन दिए। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बहुत आसान प्रॉपर्टी है, यानी कि a इज इक्वल टू a, यानी कि दोनों ही वैल्यू सेम ही होती है। तो ये तो अब आपके लिए सेलेक्ट करना बहुत इजी है, y² - 17 के इक्वल क्या है जो उसी के जैसा, तो ये आपके पास सी ऑप्शन आ गया। इफ a डॉट बी इज इक्वल टू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। देखें a डॉट बी इज इक्वल टू a, इसका क्या मतलब है कि a b से मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ा है कि अगर एक तरफ की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है और जब इक्वल से दूसरे साइड पर वो शिफ्ट की जाती है तो वो डिवाइड की जाती है। कट गया तो आपके पास 1 आ गया, तो अब देख लें कौन सा ऑप्शन सही है, आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक हो गया। एमसीक्यूज 10 और 11 हम पढ़ रहे हैं। a डॉट बी इज इक्वल टू 1, व्हाट बी इज कॉल्ड, ठीक है। अब इसको मैं आपको प्रूफ करके दूं। देखिए जब a डॉट बी लिखा है तो इसका मतलब a b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। अब b की आप वैल्यू निकालें तो आपके पास b की क्या वैल्यू आ गई, a। अब मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, अगर मैं कहूँ 2 और 3 है और 2 और 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 3/2। अगर मेरे पास a है, a के नीचे तो कुछ नहीं है, 1 है, तो वो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a, ठीक है। यानी 1/a a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो b की क्या वैल्यू आई है, 1/a। तो b क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a नहीं आया, यानी b ने जो आपको वैल्यू दी है वो 1/a, और 1/a a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है इसमें, कि b इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू
ایڈیشن ملٹیپلیکیشن سبٹریکشن کے بوتھ اے اینڈ بی. اب جو کموٹیٹو پراپرٹی آپ پڑھ چکے ہو وہ ایڈیشن میں پڑھ چکے ہو ملٹیپلیکیشن میں. یہ بات یاد رکھنے کی کموٹیٹو پراپرٹی نہ تو آپ سبٹریکشن میں یوز کرتے ہیں نہ ہی کموٹیٹو پراپرٹی آپ ڈویژن کے لیے یوز کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سبٹریکشن کی بجائے اگر ڈویژن بھی ہوگا لکھا ہوا تو آپ اس کو ہی ٹک کریں گے, ٹھیک ہے. مگر اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس نیگیٹو میں ہو, اگر جیسے کموٹیٹو پراپرٹی ڈز ناٹ ہولڈ ود رسپیکٹ ٹو سبٹریکشن. ٹھیک ہو گیا.